हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 2। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे अब हल करेंगे, हम जो जो दिया है यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमको सबसे पहले समझने के लिए इसका फिगर का बनाना जरूरी है। तो चलिए फिगर पे समझते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर हमने बना दिया, अब यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे। ठीक है, तब देखिए इसको हम मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C और इसको मानते हैं D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है, ये वाला भाग। ठीक है, और BC बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर और CD बराबर दिया है आपका 4 सेंटीमीटर, ये वाला भाग। और आपका क्या दिया है, AD बराबर यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर AC बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत VVI क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखकर बनाइएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है और बैक वाला क्वेश्चन में यहाँ पे हमें विकर्ण नहीं दिया था, लेकिन इसमें विकर्ण का भी मान दिया है। अब देखिए यहाँ पे चतुर्भुज ABCD को सॉल्व करेंगे कैसे, यानी कि इसको दो भाग में बांटेंगे। देखिए एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज ACD। ठीक है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका भी निकालेंगे। निकाल कर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें चलेंगे, त्रिभुज ABC में। सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, तब यहाँ पर S बराबर निकालेंगे। S बराबर कैसे निकलेगा, तो S का फार्मूला होता है A + B + C/2, यानी कि अर्ध परिमाप। तो यानी कि ABC में देखेंगे तो देखिए फर्स्ट भुजा A है, सेकेंड भुजा और ये थर्ड भुजा। ठीक है, तो यानी कि इन तीनों भुजा को हम यहाँ पर ABC मान लेंगे। तो एक को मानेंगे 3, एक को लेंगे 5 और एक को लेंगे 4 बट्टा में 2, ये वाला। देखिए ABC में 1 2 3, ये वाला मान। ठीक है ना। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12, 12 बटा में 2, अब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है S × S - A × S - B × S - C। ठीक है, यही इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पे मान रखेंगे। अब S देखिए, S का मान क्या आया है 6 और S - A, तो 6 - A का मान है 3, फिर S - B 6 - 5, फिर S - C का मतलब 6 - C का मान क्या है 4। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 कोष्ठ हटेगा गुणा, 6 में से 3 घटाएंगे होगा 3, गुणा 6 में से 5 घटाएंगे 1, गुणा 6 में से 4 घटाएंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, इसका अब हम फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पे 3 पहले से है और 1 × 2। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट से बाहर कैसे निकलेगा, जिसका 2 2 का पेयर बनता है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का भी पेयर बन गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे, और यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब किसका निकालेंगे, अब देखिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ACD में, इस यहाँ पर भी हमें S निकालना होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए S कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ACD का बात बोला, तब एक ये वाला भुजा लेंगे और एक ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे। ठीक है ना, 5 5 4,
तो यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 + 5 + 4/2। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ेंगे 5 5 10 4 14/2, भाग देंगे तो क्या होगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि एस का मान यहाँ पर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है वही जो ऊपर हमने लिखा था, S × S - A × S - B × S - C। अब यहाँ पे सिंपली हम मान रख देंगे, S का मान क्या आया है 7 और S - A, तो 7 - A का मान यहाँ पर 5 है, और यहाँ पे S - B यानी कि 7 - B का मान 5 और S - C, S का मान है आपका 7 C का मान क्या है 4 है। यहाँ पर हमने लिख दिया। ध्यान से एकदम देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। ठीक है, तो अब देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 और ये कोष्ठ हटेगा गुणा, 7 में से 5 घटाएंगे ये होगा 2 गुणा 7 में से 5 घटेगा 2 गुणे 7 में से 4 घटाएंगे होगा 3। ठीक है, तो अब देखिए रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, जिसका 2 2 का पेयर बन जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और बाकी ये 7 और 3 नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये एक एक बार है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे 7 में 3 से, तो ये हो जाएगा 21, यानी कि 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। निकालना क्या था क्वेश्चन में हमें पूछ रहा था, देखिए ध्यान से फिगर पे देखिए, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता दिया था आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्या होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया है 6 वर्ग सेंटीमीटर। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 6 प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल कितना है 2√21, यहाँ पर लिखेंगे 2√21। ठीक है, यहाँ पे √21 का मान निकालेंगे तो आपका होगा 4.58 होगा। ठीक है, यहाँ पे मान कैसे निकलेगा, ये √21 का वर्गमूल यहाँ पर निकाला गया। ठीक है, 3 स्थानों तक आप निकालिएगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे, 8 दूनी का होगा 16, 5 दूनी का 10, 1 हासिल 11, 4 दूनी का 8, 1 9, सॉरी यहाँ पे दशमलव यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये दशमलव है ये वाला नहीं है। ठीक है, 9.16 आ गया। तब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 6 हो जाएगा 15.6 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।